हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप में से बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे होंगे और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो मेरे चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं। हालांकि जो मेरे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं EWSDG और CWSN कैटेगरी से जो रिलेटेड फॉर्म होते हैं उसके बारे में जानकारी लेकर आती रहती हूँ अपने वीडियो पर। लास्ट ईयर भी लेकर आई थी और इस साल भी लेकर आ रही हूँ, जिससे कि आप अपने बच्चे का एडमिशन इस कैटेगरी के अंदर आसानी से करवा पाएँ। और देखिए, अगर आप डिज़र्व करते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरा करिए, क्योंकि ये जो फॉर्म है उन सभी लोगों के लिए बना हुआ है जो गरीबी रेखा से नीचे के स्तर में आते हैं, जिनकी सालाना आय जो होती है 1 लाख से कम होती है, और वो बच्चे जो किसी विशेष जाति वर्ग से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, या वो बच्चे जो दिव्यांग होते हैं, या वो बच्चे जो ट्रांसजेंडर होते हैं, या वो बच्चे जो HIV पॉजिटिव होते हैं या HIV पॉजिटिव के साथ रहते हैं। तो उन सभी के लिए दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में EWSDG और CWSN कैटेगरी के तहत RTE के अंदर सीटें रिजर्व होती हैं, और इन्हीं सीटों पर हर साल DOE फॉर्म निकालती है, ऑनलाइन फॉर्म निकालती है। और इस फॉर्म को भरने के बाद अगर किसी बच्चे का नाम किसी स्कूल में आ जाता है लकी ड्रॉ के थ्रू, तो उस स्कूल में उस बच्चे को 8 तक बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है, 8वीं तक बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है। दिल्ली ही एक ऐसा है जहां पर नर्सरी से लेकर 12वीं तक बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है। RTE के अंदर बहुत से स्कूल आते हैं, और देखिए, हालांकि जिन भी बच्चों का नाम फर्स्ट क्लास में आता है कहीं ना कहीं उन बच्चों को केवल 8 तक ही पढ़ाया जाता है। उसके बाद स्कूल उनसे फ़ी की डिमांड करने लगते हैं, या फिर उन्हें बोलते हैं कि आप कहीं और एडमिशन करवाइए गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप फ़ी पे नहीं कर सकते हैं तो। देखिए, इस केस में आपको निराश नहीं होना है। ये स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो किस रूल को मानते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की रूल को मानते हैं, या फिर RTE के तहत जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का योजना है उसको मानते हैं। तो आपको ये देखना है कि स्कूल 8 तक पढ़ा रहा है आपके बच्चों को या 12 तक पढ़ा रहा है, वो पहले ही क्लियर कर लीजिए। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर फर्स्ट क्लास में आपके बच्चे का नाम आया है तो आप उस स्कूल में 8 तक आराम से अपने बच्चे को पढ़ाइए। और जो दोबारा से फॉर्म निकलते हैं EWS फ्रीशिप कैटेगरी के जो फॉर्म निकलते हैं, जो EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए केवल होता है, उन बच्चों को दोबारा से मौका दिया जाता है 8वीं के बाद फॉर्म भरने का। वो 9th क्लास में दोबारा अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में, और ये फॉर्म अलग से निकलते हैं। अभी जो फॉर्म निकले हुए हैं वो एंट्री लेवल क्लासेस के लिए हैं। एंट्री लेवल क्लासेस होती है नर्सरी, KG और फर्स्ट क्लास, और इस क्लास के एडमिशन होने के बाद दोबारा से एक और फॉर्म निकाला जाता है दिल्ली के प्राइवेट स्कूल के लिए। वो होता है EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म। उस कैटेगरी में आप अपने बच्चे का फॉर्म 9th क्लास में भर सकते हैं, और अगर 9th क्लास में किसी भी स्कूल में आपके बच्चे का नाम आ जाता है तो आपके बच्चे को 12th क्लास तक उस स्कूल में बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। तो ये एक बेसिक जानकारी है फॉर्म को लेकर जो दिल्ली के अंदर निकलते हैं। और मैं चाहूँगी कि जो भी पेरेंट्स इस फॉर्म को भरने के लिए डिज़र्व करते हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पहले से अवेलेबल है या नहीं भी है, तो आप प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखिए। एटलीस्ट आप फॉर्म तो भर सकते हैं ना। जब तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक आपके बच्चे का नाम कैसे आएगा, अगर आप इस योजना का, इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो। क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, देखिए, बच्चे सरकारी में भी पढ़ रहे हैं, बच्चे प्राइवेट में भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं केवल वही आगे बढ़ेंगे, जो सरकारी में पढ़ रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सुधार हुआ है, और वहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से भी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे जो भविष्य है उनका बनता है। और बच्चे कहीं पे भी आप एडमिशन करवाइए बच्चों का, कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ ही लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में ही आपका बच्चा पढ़ता है तभी कामयाब होगा, सरकारी स्कूल में कामयाब नहीं होगा। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बस आपका एफर्ट, आपकी मेहनत भी उस पर डिपेंड करती है कि आप अपने बच्चे के ऊपर कितना ध्यान देते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ कि दिल्ली के अंदर जो EWSDG कैटेगरी के फॉर्म हैं वो एंट्री लेवल क्लासेस के लिए निकलते हैं, नर्सरी, KG और फर्स्ट क्लास के लिए, और 10 जनवरी 2023 से ये फॉर्म निकल चुके हैं। और इस फॉर्म को भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसके लिए मैंने देखिए बहुत सारी वीडियो बनाई है, बट इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये फॉर्म उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम होती है, जो गरीबी रेखा के निचले स्तर पर आते हैं। और इसे प्रूव करने के लिए आपके पास केवल 4 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इन चारों में से केवल एक डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है। जो भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास है
उस डॉक्यूमेंट्स को लगाकर आप ये फॉर्म ईजिली भर सकते हैं। और वो जो डॉक्यूमेंट्स है, पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो होता है इनकम सर्टिफिकेट, जो सबको पता है इसके बारे में कि इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होती है इस फॉर्म को भरने के लिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगा सकते हैं आप BPL कार्ड। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगा सकते हैं आप आय कार्ड। और चौथा जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगा सकते हैं आप राशन कार्ड, जिसे आप PR कार्ड भी बोलते हैं। तो ये 4 में से अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए दिल्ली का। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो जाहिर सी बात है आप दिल्ली में काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो वो ही आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं। या एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बहुत से ऑप्शन में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें से कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये साबित करने के लिए कि आप दिल्ली के स्थायी निवासी हैं, आपके पास ऑलरेडी राशन कार्ड है, उसमें जो एड्रेस है वही आप एड्रेस प्रूफ में भी लगा सकते हैं। अलग से आपको कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा 2023 और 24 में जो है बच्चे का जो आधार कार्ड है वो मैंडेटरी कर दिया गया है, वो अनिवार्य कर दिया गया है। तो वो जरूरी है, बच्चे का आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली का हो या कहीं और का हो, कहीं का भी चलेगा, बस वो एड्रेस प्रूफ में आप नहीं लगा पाएंगे। एड्रेस प्रूफ में आपको वही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जिसमें दिल्ली का एड्रेस मेंशन होगा। तो ये बातें आप क्लियर करिए, क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं और बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि मैम एड्रेस प्रूफ में अगर हमारा आधार कार्ड बाहर का है तो क्या वो लगा सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एड्रेस प्रूफ करने के लिए आपको वही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जिस डॉक्यूमेंट्स में आपके दिल्ली का एड्रेस मेंशन होगा, वही डॉक्यूमेंट्स आपने लगा रहे हैं जहां पर आप करंटली अभी रह रहे हैं। क्योंकि जब भी आपका बच्चे का नाम आएगा, हो सकता है कि वहां से इंक्वायरी भी की जाए कि आप उस जगह पर रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी नर्सरी क्लास में जिन जिन बच्चों का नाम आया था उनके घर टीम पहुंची थी स्कूल की, ये वेरीफाई करने के लिए कि जिन पेरेंट्स का नाम आया है, जिस बच्चे का नाम आया है, क्या वो उस एड्रेस पे रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो ये आपको इस साल 2023 और 24 में ध्यान रखना है। वही एड्रेस प्रूफ लगाइएगा जिस एड्रेस पर आप रहते हैं। तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स था। पहला कैटेगरी प्रूफ करने के लिए आप लगा सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, वो अगर आपके पास है तो वो फॉर्म इजीली भर सकते हैं। दूसरा एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए। तीसरा आपको चाहिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। देखिए, अगर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपके पास नहीं बना हुआ है तो आप कुछ भी लगा सकते हैं जिससे ये प्रूव हो जाए कि आपके बच्चे का जन्म कब हुआ था। जैसे कि आंगनबाड़ी का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आंगनबाड़ी से कोई भी कागज आपको मिला हो, टीकाकरण का कागज मिला हो या कोई भी कागज आपको मिला हो, उसका कागज आप लगा सकते हैं। जिस भी हॉस्पिटल में आपके बच्चे ने जन्म लिया है उस हॉस्पिटल का कागज लगा सकते हैं। या सेल्फ अटेस्टेड के भी आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपके बच्चे का जो जन्म है वो कब हुआ था और कितनी एज उसकी हो रही है, किस क्लास के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। 3 ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं है कि किसी में कोई कंफ्यूजन हो। बस आपको 2 ही बातें प्रूव करनी है इस फॉर्म को भरने के लिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी को साबित करने के लिए सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। दूसरा कि आप दिल्ली के स्थायी निवासी हैं। बस ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स है यही इस फॉर्म को भरने के लिए इंपॉर्टेंट है। और फॉर्म भरने के टाइम में देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, ओरिजिनल कोई भी नहीं लगता है। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए तो उस एप्लीकेशन नंबर के बेस पर भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और जब भी आपके पास हाथ में ओरिजिनल कागज आएंगे उस ओरिजिनल कागज को आप स्कूल में ले जाएंगे वेरीफाई करवाने के लिए। तो यहाँ भी कोई घबराने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स बन के नहीं आया है। एप्लीकेशन नंबर के बेस पर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को नहीं पता होती हैं। और मोस्टली उन पेरेंट्स को नहीं पता है ये चीज़ें जो इस फॉर्म को भरने के लिए डिज़र्व करते हैं, जिनके लिए ये फॉर्म भरा हुआ है। तो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए आप अपना फॉर्म तो भरिए ही भरिए, और बाकी आपके आसपास भी अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो डिज़र्व करता है इस फॉर्म को भरने के लिए, उन्हें भी बताइए। सीट बहुत कम होती है, मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ, सीट्स कम होती है और उन कम सीट्स पे इतने सारे फॉर्म भरे जाते हैं तो सबका नाम आना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ही जो भाग्यशाली या लकीस्ट बच्चे होते हैं उनका ही नाम आता है। तो आस तो बिल्कुल भी नहीं लगा के बैठना है। और फॉर्म भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं भरना है। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं जो मैंने बताए हैं
तो आप इजीली इस साल फॉर्म भर सकते हैं। और भी कहीं आपको समस्या आती है इस फॉर्म को भरने में तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको कमेंट में ही जवाब दूंगी, और मुझे लगेगा कि जो सवाल आपने पूछा है वो सबके लिए जानना ज़रूरी है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।